डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ एविडेंस में डेफिनेशन देखी थी डॉक्यूमेंट की। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एविडेंस। वर्ड एविडेंस का क्या अर्थ है, साक्ष्य की परिभाषा हम लोग देखेंगे। सेक्शन 3 में इस शब्द को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 3 जो है उसमें एविडेंस के बारे में बताया गया है कि एविडेंस शब्द जो है इसके अंतर्गत दो तरह के एविडेंस आते हैं। पहला इसमें बताया गया है मौखिक साक्ष्य, दूसरा इसमें बताया गया आपका दस्तावेजी साक्ष्य। आप ये कह सकते हैं कि एविडेंस जो है, साक्ष्य जो है दो तरह का होता है, एक आपका मौखिक साक्ष्य, दूसरा आपका दस्तावेजी साक्ष्य। तो मौखिक साक्ष्य क्या है इसको मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या दिया है, देखिए मौखिक साक्ष्य साक्ष्यों के वो सभी कथन होते हैं जिनको न्यायालय परमिट करता है अपने सामने दिए जाने के लिए। अगर कोर्ट जो है विटनेसेस को, साक्षी को परमिट करता है कि आप अपने मतलब कोर्ट के सामने जो है आप स्टेटमेंट दे सकते हैं उस विषय के संबंध में जो कि जांच का विषय है, तो वो जो है आपका मौखिक साक्ष्य कहलाएगा। हम सीधे सिंपल कहें तो हम कह सकते हैं मौखिक साक्ष्य वो साक्ष्य है जो कि साक्षियों के द्वारा न्यायालय की परमिशन से किए जाते हैं, और वो सभी कथन जो है आपका जांचाधीन तथ्यों के विषय में होना चाहिए। मान लीजिए साक्षी जो है न्यायालय की अनुज्ञा से कोई ऐसा कथन करता है जो कि जांच का विषय नहीं है, उसके संबंध में करता है, तो उसे जो है मौखिक साक्ष्य नहीं माना जाएगा। क्योंकि मौखिक साक्ष्य की परिभाषा ये कहती है कि मौखिक साक्ष्य में साक्षियों के द्वारा किए गए वो सभी कथन आते हैं जो कि न्यायालय की परमिशन से किए गए हों और जांचाधीन तथ्यों के विषय में किए हुए हैं। जो जांच का विषय है उसके संबंध में अगर वो कथन किए जा रहे हैं तब तो वो जो है मौखिक साक्ष्य होंगे, तो वो मौखिक साक्ष्य नहीं होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ओरल एविडेंस क्या है। दूसरा मैंने आपको बताया दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इसमें दिया हुआ है, इसमें दे रखा है न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेज आपका क्या कहलाएंगे, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएंगे। दस्तावेज की परिभाषा मैं आपको पहले ही समझा दिया था कि दस्तावेज में क्या क्या चीजें शामिल है। तो न्यायालय के निरीक्षण के लिए अगर कोई भी दस्तावेज पेश की जाती है तो वहां पर वो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएगा। और दस्तावेज जो शब्द है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं वो भी अब शामिल कर लिए गए। ईयर 2000 से पहले जो डॉक्यूमेंट वर्ड है इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि ऐसे रिकॉर्ड जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में है, जैसे मोबाइल में मैसेज है, आपका मेल पर आपकी ईमेल है, ठीक है, या फ्लॉपी में कोई चीज़ है, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में किसी भी तरह का कोई भी स्टेटमेंट सेव किया हुआ है अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, तो 2000 से पहले जो है उसे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में नहीं रखा गया था। लेकिन 2000 में एक एक्ट आया आपका, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसे हम 2000 में एक्ट आया था। इसमें जो है हिंदी में से बोलते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो उसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि जो दस्तावेज शब्द है उस दस्तावेज शब्द में अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा और उसे जो है आपका दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा। 2000 से पहले जो है मोबाइल में अगर कोई मैसेज आया है या आपके टेक्स्ट कोई सेव है कंप्यूटर में, उसे जो है दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि रीज़न ये था कि दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं था। ईयर 2000 से जब से नया एक्ट आ गया है आपका 2000 में, नया नहीं करना चाहिए तो बहुत पुराना हो गया है, तो 2000 में जब ये नया अधिनियम जब आया था, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, तो उसमें दस्तावेज की परिभाषा में जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी शामिल कर दिया गया है। तो जो हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में दिया हुआ है कि दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेज शामिल है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन एक बार देखते हैं। सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन दी हुई साक्ष्य की उसमें दिया हुआ है साक्ष्य के अंतर्गत शामिल है, नंबर 1 पहला दिया हुआ है इसमें मौखिक साक्ष्य, दूसरा है आपका दस्तावेजी साक्ष्य जिसे हम बोलते हैं ओरल एविडेंस, और फिर हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो सेक्शन 3 में दी हुई एविडेंस की। अब ओरल एविडेंस से रिलेटेड जो विस्तृत नियम जो हैं, मौखिक साक्ष्य से संबंधित जो विस्तृत नियम है वो सेक्शन 59 एंड सेक्शन 60 में दिए हुए हैं। सेक्शन 59 और 60 में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके संबंध में हम मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं, और सेक्शन 60 बताता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। सेक्शन 61 से लेकर 73 तक, 61 to 73 जो है आपका दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में नियम बताता है कि दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार का होगा, दस्तावेजी साक्ष्य में कौन कौन से साक्ष्य शामिल होंगे, कौन से शामिल नहीं होंगे। ये सारी चीजें आपका 61 से लेकर 73 तक बताई गई है। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग परिभाषा केवल देख लेते हैं, धाराएं हम लोग ये बाद में देखेंगे। ओरल एविडेंस
क्या है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, हम लोग जो परिभाषा दी है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए परिभाषा जो दी हुई है उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ओरल एविडेंस की जो परिभाषा है हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें दिया हुआ है ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स टू बी मेड बाय द विटनेसेस बिफोर द कोर्ट इन रिलेशन ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। वे सभी कथन जिनको करने की न्यायालय अनुज्ञा दे, किसको, साक्षियों को, कहाँ पर करने की, न्यायालय के समक्ष, और किसके संबंध में होने चाहिए ऐसे कथन, जांचाधीन तथ्यों के विषय में। तो वो सभी कथन जिनको करने की न्यायालय अनुज्ञा दे, अनुज्ञा मीन्स आपका परमिशन, किसको परमिशन दे, साक्षियों को, और कहाँ पर करने के लिए, न्यायालय के समक्ष, और किसके संबंध में, जांचाधीन तथ्यों के विषय में। तो हम कह सकते हैं कि मौखिक साक्ष्य में साक्षियों के द्वारा किए गए सभी कथन आते हैं जो कि न्यायालय की अनुज्ञा से न्यायालय के समक्ष किए जाएं, और ऐसे कथन जो है वो जांचाधीन तथ्यों के विषय में होना चाहिए। अगर ऐसे कथन जो है जांचाधीन तथ्यों के विषय में नहीं है तो आपका मौखिक साक्ष्य में शामिल नहीं होंगे। तो पहला अगर हम कहें उसका इंग्रेडिएंट मौखिक साक्ष्य का, तो क्या हो सकता है, पहला इसमें हो सकता है मौखिक साक्ष्य के में क्या चीज आती है, सभी कथन आते हैं, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट्स किसके द्वारा किए गए हों, बाय द विटनेसेस, साक्षियों के द्वारा से सभी कथन किए गए हों, और ऐसे कथन न्यायालय की अनुज्ञा से किए गए हों, विच द कोर्ट परमिट टू बी मेड, और फिर इसके बाद कहाँ किए गए हों, न्यायालय के समक्ष, बिफोर द कोर्ट, और किसके संबंध में होने चाहिए ऐसे कथन, जांचाधीन तथ्यों के विषय में। तो मौखिक साक्ष्य में साक्षियों के द्वारा किए गए सभी कथन शामिल हैं, और ऐसे कथन जो है न्यायालय की परमिशन से किए गए हों, न्यायालय के समक्ष किए गए हों, और जांचाधीन तथ्यों के विषय में किए गए हों, तो वो जो है आपका मौखिक साक्ष्य कहलाएगा। ऑल द स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट टू बी मेड बाय द विटनेसेस बिफोर द कोर्ट इन रिलेशन ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी इज कॉल्ड ओरल एविडेंस। अब दूसरा लोग देखते हैं दस्तावेजी साक्ष्य। जैसे दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि दस्तावेजी साक्ष्य वो साक्ष्य हैं जो कि न्यायालय के समक्ष निरीक्षण के लिए पेश किए जाएं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। तो इसको हमने इस तरह से डिवाइड किया है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट फॉर द इंस्पेक्शन। वे सभी दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं निरीक्षण के लिए, वो क्या कहलाते हैं, आपके दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित जो विस्तृत प्रावधान है वो धारा 61 से लेकर 73 तक है, और ओरल एविडेंस से रिलेटेड जो विस्तृत जो सेक्शन है वो आपका 59 एंड 60 में। जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो उसे डिटेल में देखेंगे। तो आज आपने समझा साक्ष्य की परिभाषा कि साक्ष्य क्या है। तो सेक्शन 3 में जो साक्ष्य की परिभाषा दी हुई है उसमें बताया गया साक्ष्य के अंतर्गत शामिल है 1 और 2, 2 भागों में बांट कर उसे समझाया गया। पहले भाग में जो है मौखिक साक्ष्य के विषय में बताया गया, दूसरे भाग में दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताया गया। मौखिक साक्ष्य हम लोगों ने समझ लिया है और दस्तावेजी साक्ष्य भी हम लोगों ने समझ लिया है। आज के लिए इस परिभाषा में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अगली परिभाषा को समझेंगे। थैंक यू।